अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। नाजरीन, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी ख़वातीन से जो उबर राइड चलाती हैं और बाइकियाँ चलाती हैं। नाजरीन, इन्होंने ये बाइक कब स्टार्ट की और क्यों ये इस टाइम बाइकियाँ और उबर चलाती हैं, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जाते हैं और भी मामलात हैं, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका बहन? रूबिया। अच्छा, मेरी बहन रूबिया, ये बताइएगा आपने कब ये स्टार्ट की उबर ये चलाना वगैरह, और क्यों स्टार्ट की, क्या मामला थे? ये था कि घर के माली हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे जी। हस्बैंड काम करते नहीं थे, तो इस वजह से घर का गुजारा करने के लिए बच्चे पढ़ते थे, किराया देना होता था, बिल देना होता था, तो इसीलिए ये मैंने स्टार्ट की। तो अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा ये कब आपने स्टार्ट की, कितना अर्सा हो गया आपको स्टार्ट की? ये बाइकें पे मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया चलाते हुए। तो ये आगे 1 साल हो गया मुझे चलाते हुए। अच्छा, 1 साल आपको चलाते हुए। ये आपको कैसे आइडिया, कैसे किसने सिखाई आपको बाइक चलाना? सिखाई तो हस्बैंड ने ही थी, बाइक चलाना हस्बैंड ने ही सिखाया था। जी जी। तो फिर जब मैंने देखा है कि हालात जो हैं वो साज़गार नहीं जा रहे हैं, हैंड टू माउथ हो गए थे, इस वजह से फिर मैंने कहा कि बाइक चलानी आती है तो ये रोज़गार का ज़रिया बना लेती हूँ, तो घर का जो है वो गुज़र हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह, अभी आप इतनी बाहिम्मत खातून है। नाज़रीन, मेरे लिए तो बहुत बाहिम्मत खातून है, आपके लिए बाहिम्मत खातून है। उन्होंने हाथ फैलाने से बेहतर उन्होंने एक बाइक सीखी और बाइक के ऊपर बाइक किया, मतलब इंस्टॉल की, उसके ऊपर चला रही हैं, उबर चला रही हैं, उससे अपने ये दोनों बच्चे देख रही हैं, इनके बेटे हैं, इनको भी पाल रही हैं, सब मामलात आपके सामने हैं। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे, 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। माशाल्लाह, 4 बेटियाँ और 1 बेटा। अभी एक जो इनके साथ खड़ा हुआ इनका भांजा है। नाज़रीन, ये अभी इस टाइम इस मुश्किल वक़्त में गुज़र रही हैं। तो मुझे बताइएगा बहन, आपके शौहर क्यों नहीं काम करते? क्या शुरू से काम नहीं करते आ रहे या अब आके उन्होंने काम छोड़ा है? नहीं, पहले काम करते थे शुरू से, जब से शादी हुई है यही है, कभी कोई काम कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं। पहले उनकी ड्राई क्लीन की शॉप थी, उसमें वो मालिक मकान ने खाली करवा ली थी, तो उसके बाद से उन्होंने कोई रेगुलर काम नहीं किया, बस यही है, कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, बच्चों की स्टडी, यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस होती हैं, कॉलेजेस की फ़ीसेस होती हैं, तो वो मैनेज करना मेरे लिए तो मुश्किल हो गया था। तो बस अब ये है कि आजकल बस ये है कि हैंड टू माउथ हो रहे हैं, अखराजात, कारोबार इतना कोई है नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आप राइड आपने स्टार्ट की, अब ज़ाहिर एक ख़वातीन हैं, जब आप बाइक चलाती हैं आपको हैरान को नज़रों से नहीं देखा जाता? मैंने कभी इस तरह गौर नहीं किया कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि आपने जिधर जाना है आपने अपने काम से जाना है, आपने किसी के काम से कोई काम नहीं रखना है। जी जी। अच्छा मुझे बताइएगा, कभी आपने राइड, जैसे कोई आपको मिला हो राइडर, उसने कभी बदतमीज़ी वगैरह की हो आपके मामलात में, या कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसमें? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आया। लोग बहुत ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप मतलब कभी ऐसा मरहला हुआ जब आप बाइक चला रही हो, आपको फ़ख्र महसूस हुआ कि किसी ने अप्रिशिएट किया? अच्छा मुझे बताइए, जब आप राइड चलाते हैं इसमें आपको ख़वातीन भी मिलती हैं या सिर्फ़ और सिर्फ ये मर्द हज़रात ही मिलते हैं? नहीं, ख़वातीन भी मिलती हैं, मर्द भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो तादाद होती है वो मर्दों की होती है। लेकिन आजकल तो मैं वैसे भी जो है वो डिलीवरीज़ दे रही हूँ, राइड्स में बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा आपका और कोई गुज़र बसर वगैरह नहीं है? नहीं जी, इसके अलावा मेरा कोई और बसर नहीं है, कोई गुज़र बसर नहीं है। बेटी पढ़ रही है, उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाना था, तो अभी तक वो वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो इसीलिए अभी तक मैं घर का वाहिद कफ़ील हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, बेटी आपकी कौन सी क्लास में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है बच्ची आपकी? बेटी मेरी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, माशाल्लाह। BS का उसका 4th सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह। दूसरी मेरी बेटी जो है वो अभी 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही है, और तीसरी जो है उसने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, और छोटी जो है वो अभी 6th में हुई है, और बेटा मेरा ये 5th में है। जी जी। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि हमारी बहन जो इस टाइम उबर राइड चला के इतनी बाहिम्मत खातून हैं, जो अपने बच्चों का गुज़र बसर कर रही हैं, शौहर इनके काम वगैरह नहीं करते, कभी घर में आ गए कभी घर में ना आए, तो इस तरह के इनके शौहर हैं। नाज़रीन, आपने देखा है अपनी 3 बच्चियाँ जो तीनों को पढ़ा रही हैं, उनकी तालीम भी आपने देखा कि हाई स्टैंडर्ड पे तालीम दिलवा रही हैं, कोई छोटी मोटी मैटर कार्ड 10 पढ़वा के बस नहीं की। तो आखिरी कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम यही है कि
पहले तो मैं ये कहती थी कि औरत को मर्द के बराबर काम करना चाहिए, लेकिन अगर औरत मर्द के बराबर काम करती है ना तो मर्द निखट्टू हो जाता है जी। वो कहता है कि मैं बस सिर्फ बीवी की कमाई ही खाऊं, मैं खुद कोई काम ना करूं। तो मैं अपनी दूसरी बहनों को यही मशवरा दूंगी कि खुदारा ऐसे मर्दों को इस तरह उनका साथ दे के उन्हें हड हराम मत बनाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी बिल्कुल आपके शोहर कुछ भी आपसे ताउन नहीं कर रहे? नहीं, मेरे साथ वो कुछ भी ताउन नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि कभी घर पे आ जाते हैं, जी कपड़े धो के दे दो, बच्चों से कहते हैं, बच्चे कपड़े धो के दे देते हैं। बस वो यही है कि आके फेरा लगा के चले जाते हैं। क्या आपका घर अपना है? नहीं, मेरा घर किराए का है। इसी वजह से मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ कि मालिक मकान जो है वो परमिशन नहीं देते हैं घर पे मीडिया वालों को आने की। जी जी। ये तो नाज़रीन सब कुछ आपके सामने था। हमारी बहन इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर है। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहती हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, तो इनकी बराए मेहरबानी हेल्प कीजिएगा। किराए का मकान और बच्चियों को भी बखूब बढ़ा रही हैं और खुद राइडर हैं, और आजकल राइड का भी काम बहुत स्लो, जैसे कि आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, महंगाई कितनी होगी है, गरीब बंदे के लिए, गरीब औरत के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन आप इनसे ताउन फरमाएँ, आपने सारे मामलात इनके सुने होंगे। कोई भी आप हेल्प करना चाहते हैं तो इनके नंबर पर इनसे रब्ता करके ज़रूर इनकी हेल्प कीजिएगा। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।